ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और चर्चा हम कर रहे हैं दिल्ली जन लोकपाल बिल के बारे में, जिसको कि केजरीवाल सरकार की कैबिनेट ने हरी झंडी दिखा दी है। अब उसे दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाना है, लेकिन उससे पहले ही एक संवैधानिक संकट सा बनता दिखता है, क्योंकि एक तरफ दिल्ली के एलजी हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी सॉलिसिटर जनरल को, जिन्होंने कहा कि बगैर अप्रूवल के दिल्ली सरकार इसको नहीं पेश कर सकती है संसद में, असेंबली में। लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उन्होंने भी इतने ही बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से रायशुमारी कर ली है और कहीं भी संविधान में ऐसा नहीं लिखा है कि वो इस बिल को नहीं पेश कर सकते। सवाल ये कि इस बड़े टकराव के बीच संविधान का क्या वाकई ऐसा हो रहा है कि संविधान में जो बातें लिखी हैं उनका कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है? इसी बात पर चर्चा करने के लिए जिन चार मेहमानों को हमने आज बुलाया है वो उनका तारुफ एक बार फिर आपसे करा दें। मीम अफजल साहब है कांग्रेस की तरफ से, पिंकी आनंद जी बीजेपी की तरफ से, गौरांग कांत जी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, और साथ ही साथ कमल मित्रा चिनॉय साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपके समर्थक भी हैं ये। चिनॉय साहब, एक बार फिर मैं आप ही की तरफ रुख करूंगी। अभी अगर हम इस झंझट में ना पड़े, इस झगड़े में ना पड़े कि बिल कैसा है और दिल्ली को कितना फायदा होगा, सीधे सीधे एक राय मैं आपकी जानना चाहूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है इसको पेश करना। आपके मुख्यमंत्री कहते हैं उनके पास पूरे अधिकार हैं इसे पेश करने के। देखिए, संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं और उसमें 39C में स्पष्ट लिखा है कि यदि आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण हो तो उसके खिलाफ जो राज्य करी पार्टी वो कदम उठाए, और मौलिक अधिकार और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लेके इसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। तो ये नहीं है कि संविधान में कोई इसके खिलाफ है। मगर मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं कि यदि जन लोकपाल बिल में वो भ्रष्टाचार करने की कोशिश कर रहे हैं और सजा देने चाह रहे हैं मुख्यमंत्री को यदि उसने कुछ गलती की है, तो इसको पास करने में क्या दिक्कत है? ये तो सबके फायदा में होगा। यदि आम पार्टी नहीं रही सरकार में और भाजपा आ जाए या कांग्रेस आ जाए, इनको भी इसका लाभ होगा। तो मुझे समझ में नहीं है कि इस पे इतना झगड़ा क्यों हो रहा है। पिंकी जी, क्या कहेंगे आप? मुझे हैरानी होती है कि ये कहा जा रहा है कि क्यों नहीं पास हो जाए, इसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई भी पार्टी आ जाए। आज हम किस तरह से अपने देश को चलाना चाहते हैं? कोई भी पार्टी आती है जो सोशल एक्टिविटी से स्टार्ट करती है, अनार्की की दुहाई देती है और जो भी चाहे सड़कों पे चाहे उसमें प्रोटेस्ट करती है, पूरे ट्रैफिक को जैम कर देती है, हैवक क्रिएट करती है, अराजकता फैलाती है, और फिर अगर वही पार्टी कहती है कि आप बिल पास कर दीजिए, उसमें हर्ज क्या है? इस प्रकार से ना देश चलता है, ना गवर्नेंस चलती है, ना कानून चलता है। हमारा संविधान, अभी आपसे जो चर्चा हो रही थी, आर्टिकल 239 AA में साफ मैंडेट है किस प्रकार से बिल हो सकता है, किस प्रकार से नहीं हो सकता। पिंकी जी, आपने क्योंकि 239 का परिवर्तन करना है जी, आपने 239 का जिक्र किया पिंकी जी, मैं केजरीवाल जी की चिट्ठी उसके साथ साथ की कुछ लाइनें पढ़ के आपको सुना देती हूँ। उनका कहना है कि 3 विषय को छोड़कर संविधान दिल्ली विधानसभा को अन्य सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है, और यदि दिल्ली विधानसभा कोई ऐसा कानून पास करती है जिसकी कुछ धाराएं किसी केंद्रीय कानून के खिलाफ हैं, तो फिर ऐसे कानून को दिल्ली विधानसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी लेना पड़ेगी। ये धारा 239 AA3C में लिखा है, और संविधान में ये नहीं लिखा कि कोई भी कानून प्रस्तुत करने से पहले केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी होगी। ये तो गृह मंत्रालय का एक आदेश था। तो और उनका ये भी कहना है फिर दिल्ली में चुनाव कराने का मतलब क्या है? नहीं, देखिए, अगर आप जो फाइनेंशियल बिल की बात करें, एक तो आपने आर्टिकल 239 AA की बात की, उसमें जो प्रावधान है कुछ हद तक आप सही उसमें पढ़ रही हैं, उसमें कुछ गलती नहीं है। लेकिन एक तो रिपग्नेंट कानून बनाया जाए इस प्रकार से, उसमें एक विषय है। दूसरा, जहां फाइनेंशियल बिल और कंसोलिडेटेड फंड से कोई भी एक्सपेंडिचर है, तो गवर्नमेंट ऑफ एनसीडी एक्ट जो अपने आप में बना हुआ है और जो संविधान है उसकी धाराओं में साफ इसमें है कि आपको उसमें प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द एलजी चाहिए होगी। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। पिंकी जी, इसमें फंड्स की जरूरत होगी और कंसोलिडेटेड फंड से आएगा। अगर वो चर्चा है तो इसका साफ एक मुद्दा है कि आज की तारीख में केजरीवाल जी सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से कुछ गलत कदम उठाया जाए ताकि उससे उनको एक रास्ता साफ अपने लिए आगे की तरफ मिल जाए और यहां दिल्ली से छुटकारा हो। जो दिल्ली के साथ क्या हो, बिल आए ना आए, इससे उनको कोई चिंता नहीं। गौरांग जी, मैं आपकी राय इस बारे में लेना चाहती हूँ कि किस प्रकार से अनार्की और फैलाई जाए। अब मैं बिल्कुल सहमत हूं पिंकी जी के व्यू से,
और मैं थोड़ा सा इसमें और ऐड करना चाहूंगा कि इसमें अगर आप देखेंगे तो कोई जो अनाकी बिजनेस नहीं और ट्रांजैक्शन फैलाई जा रही रूल है, है वो तो भाजपा का 1993 काम का है। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी का, उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है रूल 55 में कि अगर ऐसा कोई लाना होता है तो आपको एलजी का परमिशन लेना होता है और आप रूल के तहत ही काम कर सकते हैं, रूल के बियॉन्ड आप नहीं काम कर सकते। और जो ये बात है कि ये बिल अच्छा है या बुरा है, ये तो बात ही अभी नहीं हो रही है। बिल्कुल, और वही बात करप्शन हम भी कौन नहीं कह रहे हैं, हटाना जी। चाहता, सारे लोग करप्शन हटाना चाहते हैं। बस ये है कि संविधान के तरह एक रूल है, एक रेगुलेशन है, आप उसको नहीं ब्रेक कर सकते हैं। उन्होंने ओथ जो लिया है और इन्होंने कहा है कि संविधान को वो हमेशा ऊपर रखेंगे, तो वो संविधान ही के यहाँ दुहाई दी जा रही है और कुछ नहीं किया जा रहा मीम है। अफजल तो साहब, अपने जो मैं- ट्रांजैक्शन जी, रूल मीम हैं अफजल और साहब, मैं आपसे पूछना 239 चाहती हूँ, डबल ए देखिए है, उसको हमने दोनों तमाम देखना लोगों होगा। की राय सुनी, हमने गौरांग जी की बात भी सुनी। आप बस मुझे एक शब्द में जवाब दीजिए कि क्या आपको लगता है कि जो भी कदम केजरीवाल उठा रहे हैं वो असंवैधानिक है या नहीं, हाँ या ना, बताइए। मैंने बताया, मैं तो शुरू में ही कह रहा हूं असंवैधानिक है, इसलिए हम एतराज कर रहे हैं। असंवैधानिक है, लेकिन फिर भी आप सिर्फ ऐतराज करते हैं। और अगर आपको ये नहीं लगता कि इतना बड़ा अगर खतरा मंडराता है तो कहीं तो कोई विरोध होना चाहिए, फिर उसके बाद देखिए जनता को ये जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम तो हर विरोध चीज तो पे कर ही विरोध रहे हैं। है, देखिए, लेकिन समर्थन फिर भी देंगे। आप देखिए, एक बात सुनिए रितुल जी, आप एक बात समझ लीजिए कि किसी सरकार को रखने और ना रखने का फैसला इतनी जल्दी नहीं किया जाता जितनी जल्दी में आप समझ रहे हैं कि मैं आपको जवाब दूं। हमने दिल्ली के लोगों से कमिट है, हमारा आप जवाब दे तो बात अच्छी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी को 32 सीटें मिली थी, उन लोगों ने अपना रोल अदा नहीं किया। आप सीटों की बात ना इनके करें, पास आप 28 कॉन्स्टिट्यूशन की सीटें बात थी, कर इनको ले दूसरे और नंबर पे स्थिति की दिया बात गया। कर ले। जहां पर डिमांड केजरीवाल जी से हो रही है जी, कि जी। वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करे, उसमें आपकी कोई आपत्ति सामने नहीं आ रही है। कांग्रेस को क्या करना चाहिए ये साफ जाहिर नहीं, है। आपत्ति लेकिन कैसे कांग्रेस नहीं है, हम कर रही आपके क्योंकि सामने वही plan आपत्ति B, सबसे plan A पहले मैंने नहीं ही चल बताया रहा है। आपको, और मैंने उसका हवाला आप दिया। आपत्ति सिर्फ अब आज टीवी उन्होंने मीडिया गवर्नर तक साहब के छोड़ बारे में उसमें जो बोल actual दिया, action क्या ले रहे हैं ये बता अब दें उसके आप। बाद उसे क्लैरिफाई कर रहे हैं। नहीं, आप पिंकी जी मुझसे क्या पूछना चाहती हैं, मैं आपके सवाल का जवाब दूं या एंकर के सवाल का जवाब दूं? नहीं, आप पिंकी जी के मैं सवाल का तैयार हूं जवाब आपके भी दे सवाल का सकते हैं, जवाब क्योंकि देने वो के भी लिए। एक बड़ा वाजिब सवाल उठा रही हैं कि अपनी पोजीशन तो क्लियर करें आप। हमारी और सिर्फ पोजीशन टीवी में क्लियर नहीं, है, वास्तव में हमारी आप पोजीशन क्या ये action क्लियर ले रहे है हैं जब ये कि चीजें हो रही हैं आप आपके अवाम सामने? के हक में जो भी काम करना चाहेंगे हम उसमें साथ खड़े हैं, लेकिन आप अगर असंवैधानिक तरीके से काम करेंगे तो हम उसको जरूर रोकेंगे। जाहिर है कि बिल पेश नहीं आप हुआ, क्या कर बिल रहे हैं बना रोकने नहीं के है, लिए? असेंबली में आएगा तो हमारे 8 कर रहे हैं मेंबर वहां रोकने के बैठे लिए? हुए हैं जिनकी मर्जी के बगैर ये कानून बन ही नहीं सकता। लेकिन उस वक्त हम कानून के तहत जो तरीका होगा उसको अपनाएंगे। आप क्या चाहते हैं कि हम सपोर्ट वापस कर लें? भारतीय जनता पार्टी के कहने से चलाएंगे हम सरकार को नहीं इसको? नहीं, हम नहीं चाहते। आप इस स्थिति को ला रहे हैं सामने, जिस प्रकार से लग रहा है यही आप लोगों की कॉन्स्पिरेसी है कि किस प्रकार इस सारे अरे भाई, गठबंधन हमारे जिस प्रकार से हम बना हुआ है, अगर हमारे उसको किसी सामने तरह की के स्थिति तोड़ आ के रही है तो आम उसको आदमी डील हम पार्टी आगे करेंगे। चले जाए election आपके लड़ने कहने के से लिए। थोड़ी, दिल्ली में आपकी क्या होता है? गाइडलाइंस में थोड़ी जनरल करेंगे। लोकपाल बिल अपने आप में आप कोई कौन से मत हमारे नहीं है। दोस्त हैं कि आप हमारे फायदे की बात करने वाले हैं? गौरांग जी, यहाँ पे मैं एक सवाल और भी पूछना चाहती हूँ। आप आपके फायदे की बात नहीं कर रहे, आप गलत समझ रहे हैं शायद। चलिए गौरांग जी, एक चीज और, मतलब ना सिर्फ ये बिल टेबल किया जाएगा बल्कि ये भी है कि 2 दिन तक इस पे बहस होगी और फिर बाकायदा पब्लिक वेन्यू पर जनता का ओपिनियन जान के इसको पास कराया जाएगा। ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है और ये जनता, देखिए जनता की बात मानना और जनता के पास बिल्कुल लेके जाना, ये सब चीज़ें को बहुत बुरी बात नहीं है, बट ये संविधान में हमारे ऐसी कोई प्रावधान नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जनता के पास आप बिल लेके जाएंगे। ये जो सारी चीज़ें जनता के पास लेके जाते हैं और जनता की ये जो बात करते हैं कि 20,000 SMS आ गए, 15,000 SMS आ गए, दिल्ली शहर में 1,70,00,000 लोग हैं, तो क्या आप एक सेक्शन 15,000 और 20,000 जनता से आप पूछ के किसी बिल को पास कर देंगे? अगर आपको रेफरेंडम करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसका प्रोविजन होना चाहिए। ये जो चीज़ें ये कहते हैं वो क्या संवैधानिक हैं? ये क्या एग्जिस्ट करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं चिनॉय करती हैं। साहब, आपका तो जो जवाब हमारा इस बात कॉन्स्टिट्यूशन पर। प्रोवाइड करता है। जी चिनॉय साहब, आपका जवाब। देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि संविधान में क्या क्या है। क्या संविधान में ये लिखा हुआ है कि यदि एक बिल पारित हो रहा है या एक बिल पे चर्चा हो रही है कि 20,000 लोग नहीं बैठ सकते? कहां पे लिखा है संविधान में? और संविधान का जो शुरू में शर्त है वो ये कि हमने भारत के लोगों के लिए ये संविधान बनाया। तो यदि भारतीय लोग आ जाए 20,000 30,000 जो कुछ भी हो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और आम पार्टी तो ये दिखाना चाहती है कि
शासन में वो आम लोगों को भी रखेंगे और उनकी काम करेंगे, उनसे हमेशा मिलते हुए। तो जब इतनी बड़ी बिल आ रही है तो जरूर इन लोगों को वहां होना चाहिए। लेकिन और दल के ऊपर वो नहीं करना चाहते, बेशक नहीं करें, मगर ये संविधान तो बिल्कुल नहीं है। मुझे दिखाइए संविधान में कहां लिखा है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और इसी सवाल पर हम पिंकी जी से इस बात का जवाब लेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और चर्चा हम कर रहे हैं दिल्ली सरकार के जन लोकपाल बिल की, जिसको लेकर एक संवैधानिक तौर पर बहस शुरू हो गई है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जिनको लगता है कि ये गैर संवैधानिक है और कईयों का मानना है, खुद अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जिनसे उन्होंने राय ली वो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है और वो आराम से इस बिल को दिल्ली विधानसभा में रख सकते हैं। बहस लंबी है, लेकिन कुल मिलाकर ये भी इस वक्त तय लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल मूड बना चुके हैं इसे दिल्ली विधानसभा में लेकर आने का। मीम अफजल साहब, आपसे जानना चाहती हूँ, क्या करेंगे आप अगर ये बिल टेबल करते हैं अरविंद केजरीवाल? तो देखिए, अगर ये गैर संवैधानिक है तो जाहिर है कि असेंबली के अंदर इसको पास करने के लिए उनको मेजॉरिटी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि मेजॉरिटी उनको कैसे मिलेगी अगर ये अनसंवैधानिक है और ये संविधान के अनुसार नहीं है, तो उसके मुताबिक ही काम किया जाएगा। हम तो गैर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई काम करेंगे नहीं, ना हम करेंगे, ना शायद मैं समझता हूँ पिंकी जी की पार्टी करेगी। जी पिंकी जी आपसे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, ये भी बहुत मुमकिन है कि अगर ना बहुमत मिले, ना पास हो, तो पता चला अरविंद केजरीवाल फिर से एक धरने पर बैठ गए, और ये हमने देखा है कि धरने पे बैठ जाना या फिर रुतुल जी, मुझे तो यही सिचुएशन नहीं, देखिए आज की तारीख में इतनी बात तो क्लियर लगती है कि आप सिर्फ सोच रहे हैं, ये शायद ये प्लान ही यही है कि यहाँ पर किसी तरह से रुकाव हो, कॉन्स्टिट्यूशनल रुकाव हो, बिल कभी पास हो नहीं सकता, असंवैधानिक है, और उसके बाद किसी तरीके उसमें जाके धरने की बात हो। अल्टीमेटली ये सोशल एक्टिविज्म कह लीजिए, अराजकता कह लीजिए, अनार्की जो खुद केजरीवाल जी अपने लिए कहते हैं वो कह लीजिए, यही अब दिल्ली की स्थिति है जब तक आम आदमी पार्टी यहाँ पर है। चिनॉय जी देखिए, ये बात बिल्कुल साफ है कि अगर नहीं बहुमत मिलेगा तो बिल वैसे ही पास नहीं हो पाएगा। तो क्या ये अरविंद केजरीवाल के लिए दोनों तरफ से पॉलिटिकल गेन है कि सिंपैथी भी मिल गई, देखो मैं तो इतना अच्छा काम करना चाहता था देश की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए, और नहीं होता है तो हो सकता है एक और धरने पर बैठ जाए, उसमें तो उनको बहुत पब्लिसिटी मिलती है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि पहली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जीत उसी को समझेगा यदि बिल पास हो गया और जो बाकी दल है वो राजी हो गए और कोई कुछ समझौता हो जाए कि संविधान का धारा 229 या जो मैं कह रहा हूं 39C, ये यदि इस पे बात हो जाए तो ये बड़ी बात है। जी गौरांग जी, मैं आपसे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये जो डेडलॉक बना हुआ है, इसमें कोई वे आउट आपको नजर आता है कि हम अराजकता रहेंगे, हम लोग संभल मैं बताता हूँ आपको वे आउट है, जल्दी से बहुत संक्षेप में। इसका वे आउट कॉन्स्टिट्यूशनली है, इसका और कोई वे आउट नहीं है, और ये बात बिल्कुल सही है कि जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत में रह के ये काम करेंगे तो बिल हो सकता है जिस तरीके से पास होना चाहिए उस तरह अगर करना चाहें तो हो सकता है, कुछ हो सकता है। प्रेसिडेंट के पास भेजिए, प्रेसिडेंट उसको देखेंगे, अगर उनको लगता है कि होना चाहिए तो एसेंट देंगे अपना, अदरवाइज नहीं हो सकता। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का, क्योंकि अभी तक इस चीज को लेके कोई एक आम राय, आम सहमति नहीं है कि वाकई संवैधानिक है या नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि अब 13 फरवरी जो कि डेट चुनी है अरविंद केजरीवाल ने बिल को टेबल करने के लिए, तब तक कम से कम इस चीज को लेकर वो लगातार सुर्खियों में भी बने रहेंगे और बहस का मुद्दा भी बनकर छाए रहेंगे।